तो ये जो अमीर लोग होते हैं इनकी कुंडली में क्या विशेष योग होते हैं? कुछ विशेष होता है क्या उनकी कुंडली में? इनके पास कोई विशेष योग नहीं होता, ये समझ लीजिए। आपने तो बहुत कुंडलियां पढ़ी है विनय जी। अमीर लोगों की भी कुंडलियां पढ़ी होगी, गरीबों की कुंडलियां पढ़ी होगी। अमीर जो होते हैं, क्योंकि आपका करोड़पति वाला विशेष आपकी उसमें वो है, तो ये जो अमीर लोग होते हैं इनकी कुंडली में क्या विशेष योग होते हैं? कुछ विशेष होता है क्या उनकी कुंडली में? मैंने ज़्यादातर अमीर लोगों की कुंडली पढ़ी है, अच्छा। क्योंकि दो लोगों को सबसे ज़्यादा भय होता है। हाँ। जो कुछ कर रहे होते हैं उनको लगता है कुछ चला ना जाए, हाँ। और जिन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया होता है वो उसको और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हाँ। तो ये लोग मेरे काफ़ी अच्छे जो है वो जी। होते हैं, जिनको मेरे सामने बैठ के अपनी कुंडली को दिखवाने का उनका मन करता है। जी। इनके पास कोई विशेष योग नहीं होता, ये समझ लीजिए। अच्छा। नो विशेष योगा। इनके पास जो होता है वो होता है अच्छा लग्न, अच्छा चंद्रमा, अच्छा सूर्य। अब ये तीनों चीजें क्या होती है? लग्न कौन होता है? आपकी गाड़ी का ड्राइवर, ड्राइवर, राइट। श्री कृष्ण, सारथी। सारथी। अगर आपका सारथी अच्छा होगा जी। तो पीछे अर्जुन बैठा हो या कर्ण कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। वो जो है भव सागर तर जाएगा, पार कर जाएगा, क्या ये बात बात, समझ लीजिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो हमारा मुख्य काम होता है वो हाँ। ये होता है कि आपके सारथी को मजबूत करें किसी तरीके से। यदि सारथी मजबूत है तो छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, वो आती ही नहीं। बिल्कुल। चंद्रमा, चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक होता है। यदि आपके अंदर मन है और आप विषम परिस्थितियों के अंदर परेशान नहीं होते हैं, आप अपने सराउंडिंग को परेशान नहीं करते हैं, पता लगा कि पापा परेशान है तो पूरा घर परेशान है, नहीं करते हैं, आप जो है वो अपने मन से आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो यानी कि शिव आपके साथ है। आप समझिए, उधर भगवान विष्णु हो गए, इधर शिव हो गए आपके साथ। अब हो गए आपके साथ इस दुनिया के जनक या सृजक जिसको बोलते हैं ब्रह्मा जी। सूर्य यदि मजबूत है, वैसे तो विष्णु के प्रतीक होते हैं, लेकिन यदि सूर्य मजबूत है तो आप किसी भी चीज की संरचना कर सकते हैं। आप जो चाहें उसको आप मोल्ड कर सकते हैं। वो जो है, अगर ये तीन चीज मजबूत हो जाती हैं तो कुंडली के अंदर यदि टूटे फूटे योग भी हैं, समझिए, टूटे फूटे योग भी हैं, तब भी वो चल पड़ती है, और वो आपको ऐसे ऐसे जो है वो चमत्कार दिखाती है कि आपने कभी देखे नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूं कि श्रीमान अमिताभ बच्चन जी हैं। अगर किसी को ये ना बताया जाए, किसी ज्योतिषी को यह ना बताया जाए कि ये अमिताभ बच्चन की कुंडली है और डेट ऑफ बर्थ 1942 हटा दी जाए वहां से, तो उनकी कुंडली दिखाइए। अरे अष्टम भाव यानी कि मृत्यु का भाव जो होता है, जहां पर ग्रह आकर मृत्यु को प्राप्त करता है, वहां 4 ग्रह बैठे हैं। 4 ग्रह बैठे हैं। कोई भी पूछेगा, हम लोग जब प्रारंभिक शिक्षा देते हैं किसी को भी, तो अष्टम भाव को बहुत खतरनाक बताते हैं, कहते हैं ये बड़ा खतरनाक भाव है भाई। और जब खतरनाक भाव है तो बच्चा जो पढ़ता है कहते हैं 4 ग्रह इसमें बैठ गए, यानी कि ये तो बिल्कुल खत्म कुंडली है, बर्बाद कुंडली है। उनके 4 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, 2 ग्रह द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। 9 में से द्वादश का मतलब 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉस, नुकसान का घर। तो आप ये सोचिए कि 9 में से 6 ग्रह जो हैं वो एक तरीके से कूड़े में बैठे हुए हैं। तो कैसे करेगा? कहेगा ये बच्चा तो जो है कुछ नहीं करेगा जीवन में, और ये बच्चा जो है वो परेशानी के अंदर घिरा रहेगा। लेकिन वो अमिताभ बच्चन है, सदी के महानायक हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कैसे चमत्कार हुआ? ये चमत्कार का मतलब मैंने आपको जो 3 तरीके बताए हैं, अगर ये 3 तरीके, उनका लग्न क्या है फिर? देखिए, मैं आपको उनकी कुंडली को मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं, जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं आपको हैं। एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि किसी का लग्न मजबूत हो जाए, तो और साथ में चंद्रमा साथ दे दे उसको, और साथ में सूर्य साथ दे दे, तो समझिए क्या मजा आएगा। आपके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए तो इन दो की, विष्णु की और महेश की जो धर्म पत्नियां हैं वो आपके साथ हो गई, शक्तियां आ गई आपके साथ। 5 देवी देवता आपके साथ आके जब खड़े हो जाते हैं तो आप जहां चाहें वहां से जल की धारा निकाल सकते हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि व्यूइंग एट द हॉरोस्कोप की ये नेगेटिव है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मानिए ही मत आपका हॉरोस्कोप खराब है, ये देखिए कि आपको करना क्या है हॉरोस्कोप के अंदर, ताकि जो है वो चल पड़े।
बिल्कुल। अगर खराब है तो कुछ अच्छा भी तो होगा, बहुत कुछ और अच्छा होगा, उस अच्छे को और अच्छा किया जा बहुत सकता है। बहुत अच्छा किया जा सकता है। जी, और बहुत सही आपने जो कृष्ण वाला उदाहरण दिया, क्योंकि अगर आपका कृष्ण आपके सारथी होंगे तो फिर रथ पर कितने भी बाण चले हो, कितने भी अस्त्र शस्त्र चले हो, तो सोख कर रखेंगे कृष्ण। बिल्कुल और जब उस कृष्ण उतरेंगे फिर वो रथ जलेगा फिर आपका। वो रथ चलेगा। वाह!